नमस्कार, भारत 24 पर वंदे भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बात सबसे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव की। बीजेपी ने अपना खजाना दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक तरह से खोल दिया है। दिल्ली वासियों को लुभाने के लिए बीजेपी की तरफ से कई बड़े वादे किए गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया और एक तरफ कल्याणकारी योजनाओं को बरकरार रखने का वादा किया, तो दूसरी तरफ महिला समृद्धि समेत कई बड़े ऐलान भी इस दौरान किए गए। और देखा जाए तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो है वो पूरी तरह से मुफ्त योजनाओं के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आया चुनाव, बीजेपी का गारंटी पर दांव। तोहफों की झड़ी, महिला समृद्धि बनेगी जीत की कड़ी। योजनाओं की झड़ी, कौन पार्टी किस पर भारी। दिल्ली में चुनावी बिसात बिछने लगी है। शतरंज पर एक एक चाल को सेट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पिछले कई दिनों से तोहफों का ऐलान कर रही थी और अब बारी बीजेपी की थी। बड़े सधे ढंग से चुनावी गोटियां फिट करने में जुटी बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र जारी करते हुए जेपी नड्डा ने दिल्ली सरकार की तरफ से लागू मुफ्त योजनाओं को बरकरार रखने का ऐलान किया। नड्डा ने बताया कि ये दिल्ली के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र का पहला भाग ही है और संकल्प से सिद्धि की तरफ जाना है। मैं कई बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के राजनीतिक संस्कृति को बदल डाला है। अब जब मैं ये कहता हूं तो वो इसलिए कहता हूं कि आज से पहले भी मैनिफेस्टो आते थे। पॉलिटिकल पार्टीज भूल जाती थी कि उन्होंने क्या कहा था, लेकिन ये संस्कृति का परिवर्तन है कि आज मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में परिवर्तित हो गया है। इट इज ए कमिटमेंट डॉक्यूमेंट। 2014 में हम लोगों ने 500 प्रोमिसेस किए थे और जिसमें से 499 वर डिलीवर्ड। इट वाज 99.99%। दिल्ली के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र का पहला भाग ही है। अभी 2 पार्ट और आने हैं और पहले भाग में बीजेपी ने दिल्ली वासियों के लिए पिटारा खोल दिया है। महिला, बुजुर्ग और आम लोगों के लिए क्या क्या वायदे किए आपको बताते हैं। महिला समृद्धि योजना के तहत प्रतिमाह 2500 रुपए देने का वादा। वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपए तक की पेंशन दी जाएगी। गरीब परिवारों को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। गरीब परिवारों को होली और दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को 6 न्यूट्रिशनल किट दिए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। फ्री बस यात्रा योजना लागू रहेगी। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में पूरी तरह लागू रहेगी। 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। बुजुर्गों के लिए घोषणा की बात करें तो 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए पेंशन की राशि 2000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए की जाएगी। 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए की जाएगी। ये तो हुई बीजेपी के वादे की बात। 27 सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर रही बीजेपी इस बार उम्मीद पाले है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। यही वजह है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा। तो केजरीवाल का काम करने के लिए फिर केजरीवाल ही ठीक है, तुमको क्यों लेके आए? तो एक लाइन के अंदर अगर इनका पूरा घोषणा पत्र बनाया जाए तो वो यही है कि जो काम केजरीवाल कर रहा है वो बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के काम की सराहना करती है और अगर दिल्ली की जनता ने मौका दिया तो केजरीवाल का काम जारी रखेंगे। ये उनका संकल्प पत्र है। उसके लिए तो जनता कह रही है भाई आपके पास क्या विजन है, आप नया क्या करोगे। बीजेपी ने संकल्प पत्र का पहला पार्ट जारी कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पिछले कई दिनों से सौगातों का ऐलान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए देने की बात कही है, तो कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपए देने का वादा किया है।
आम आदमी पार्टी ने संजीवनी योजना का ऐलान किया है तो कांग्रेस ने जीवन रक्षा योजना स्वास्थ्य बीमा का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त शिक्षा की बात कही है तो कांग्रेस ने युवाओं को नौकरी की गारंटी देने की बात कही है। आम आदमी पार्टी ने फ्री पानी की बात कही है तो कांग्रेस ने लेबर क्लास इनकम गारंटी स्कीम का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने फ्री तीर्थ यात्रा का ऐलान किया है तो कांग्रेस ने मुफ्त राशन किट देने का ऐलान किया है। महिलाओं और स्टूडेंट्स के लिए आम आदमी पार्टी ने फ्री बस सेवा का ऐलान किया है तो कांग्रेस ने 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है। आम आदमी पार्टी ने 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कही है, कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कही है। आम आदमी पार्टी ने ऑटो वालों के लिए फ्री बीमा यूनिफॉर्म का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए वेतन का ऐलान किया है। ऐसे में तो यही लग रहा है कि इस बार दिल्ली का चुनाव फ्री वाले दांव पर लड़ा जा रहा है और जनता किसके दांव पर भरोसा करेगी वो 8 फरवरी को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।